Hello, this is Priyanka and welcome back to your own YouTube channel Edushala। आज एक और इन्फॉर्मेशन लेके हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। इन्फॉर्मेशन है आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर की वैकेंसी से रिलेटेड। तो टीचर की वैकेंसी जो 2023 और 2024 के सेशन के लिए जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं उसके लिए AWES जो है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। वो एग्ज़ाम कब है, इसकी क्या कंप्लीट डिटेल्स है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उसके पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक इसी तरह की इन्फॉर्मेशंस पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ये एग्ज़ाम क्या है और इसके क्या क्या स्टेप्स हैं और कंप्लीट डिटेल क्या है। तो आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर की पोस्ट के लिए आपको 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेज होता है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि OST। तो इस टेस्ट को पास करने के बाद आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाता है जो कि लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। स्कोर कार्ड यानी कि एक मार्कशीट प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी मान्यता पूरे लाइफ टाइम की रहेगी, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त ये है कि आपको जैसे ही स्कोर कार्ड मिलता है उससे 3 साल के ड्यूरेशन तक आपको किसी भी CBSE एफिलिएटेड स्कूल में जॉब लेना पड़ेगा। अगर आपको किसी आर्मी पब्लिक स्कूल में तब तक नौकरी नहीं मिली हुई है कि जैसे ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाता है उसके बाद देश भर में जितने भी आर्मी स्कूल्स होते हैं उन सभी में वैकेंसीज़ आती हैं, जिसके बारे में कि आपको पता करना पड़ता है और उसके बाद आप वहाँ पे इंटरव्यू देने जाते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको उस में जॉब नहीं मिलता है, उस ड्यूरेशन में अगर आपको जॉब नहीं मिलता है तो आपको किसी भी CBSE एफिलिएटेड स्कूल में जॉब लेना है और वो जॉब जो है वो विदिन 3 इयर्स आपको लेना है और मिनिमम 1 ईयर यानी कि कम से कम 1 साल तक आपको उस स्कूल में जॉब करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जो स्कोर कार्ड है वो आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाता है, यानी कि फिर कभी फ्यूचर में जब भी आर्मी स्कूल में वैकेंसी आती है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था स्टेज 1। आप स्टेज 2 और स्टेज 3 के लिए तभी एलिजिबल होते हैं जब आप स्टेज 1 को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन स्टेज 1 को कंप्लीट करने के बाद भी ये निश्चित नहीं है कि आपको आर्मी पब्लिक स्कूल में एज अ टीचर अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। स्टेज 1 कंप्लीट करने के बाद स्टेज 2 है इंटरव्यू। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे ही किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसी आती है तो आपको उसके लिए वो स्कोर कार्ड लेकर इंटरव्यू के लिए अपीयर होना पड़ता है। उसके बाद उस इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अगर उसमें आप पास हो जाते हैं तो फिर आप स्टेज 3 के लिए क्वालिफाई होते हैं, जिसमें कि इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होता है। तो जैसे ही आप स्टेज 2 क्लियर कर लेते हैं, स्टेज 2 को क्लियर करने के बाद आप स्टेज 3 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो स्टेज 3 में आपके टीचिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा, साथ ही कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी को टेस्ट किया जाएगा कि आप कंप्यूटर चलाने में कितने निपुण हैं। इसके अलावा जो भी लैंग्वेज टीचर्स हैं यानी कि इंग्लिश या हिंदी के जो टीचर होंगे उनसे एक्स्ट्रा 15 मार्क्स का टेस्ट लिया जाएगा। तो ये थी एग्ज़ाम और सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब जानते हैं कि अगर आप इस एग्ज़ाम को देने में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए आपको फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है। तो अब इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो PGT के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट, और उसके साथ साथ आप B.Ed पास होने चाहिए, और इन दोनों में ही आपको मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा TGT में यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन, जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, और B.Ed उसमें भी आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद PRT यानी कि प्राइमरी टीचर, तो इसके लिए आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए और साथ ही आपने या तो DLED किया हो या BLED किया हो या फिर आप B.Ed पास हो।
तो इन तीनों में से अगर आपने कुछ भी किया है तो आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अब बात करेंगे कि सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर कोई टेट। तो इस एग्ज़ाम के लिए क्या आप सीटेट या टेट पास होने चाहिए? तो नहीं, आप सीटेट या टेट पास नहीं होने चाहिए इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, मगर जो भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने कि सीटेट या टेट पास किया हो उसे टीजीटी और पीआरटी के पोस्ट के लिए प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब इस एग्ज़ाम में आपको रजिस्टर कैसे करना है? तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है कल से, यानी कि 25 अगस्त 2022 से, और इसकी लास्ट डेट है 5 अक्टूबर 2022। तो 5 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको AWES की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ही रजिस्ट्रेशन करवाना है। इस एग्ज़ाम के लिए क्या क्या टाइमलाइंस है इसकी भी बात कर लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि 25 अगस्त से लेकर 5 अक्टूबर तक है। उसके बाद आपके एडमिट कार्ड्स जो हैं वो आपको 2 अक्टूबर को मिल जाएंगे। एग्ज़ामिनेशन 5 और 6 नवंबर को है, और आपके जो रिज़ल्ट्स हैं, जो फाइनल स्कोर कार्ड है, वो आपको 20 नवंबर 2022 को मिल जाएगा। तो विद इन 15 डेज़ आपको आपका रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। तो ये थी इस एग्ज़ाम को लेकर सभी इन्फॉर्मेशंस। अगर आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।